बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद महियुद्दीन अभी चकवाल पहुंचे नहीं थे कि डंके यहाँ बज गए। सब ये तवक्को कर रहे थे कि जैसे ही वो आएंगे तो एक हल्ला खुल्ला शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ होंगी। अभी उनको तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, वो बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उन्हें अगले दिनों में या आने वाले दिनों में करना क्या है। गो अवामी जो तवक्कुआत हैं वो तो अब तक पूरी नहीं हुई। लोग तो ये तवक्को कर रहे थे कि बस एक हंगामा बर्पा हो जाएगा, करप्ट ऑफिसर्स की सख्ती आ जाएगी, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, पुलिस अपने काम पर लग जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हमारी जो मालूमात है, जो अंदर की मालूमात है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए DPO साहब ने अपना होमवर्क वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया। कुछ तबादले उन्होंने किए भी हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो अपनी नई टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर किसी भी ज़िले में जाए तो सबसे पहले वो हालात का जायज़ा लेता है। वो देखता है कि कौन कौन से ऑफिसर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, कौन कैसा है, ईमानदारी से कौन काम कर रहे हैं और बददियानती से किस किस के कौन कौन ऑफिसर वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी मालूमात के लिए ज़ाहिर है थोड़ा बहुत वक्त तो लगता है। तो अब वो वक्त तकरीबन पूरा हुआ चाहता है। आने वाले दिनों में आप कई ऐसे इक़दामात होते देखेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि शायद आने वाले दिन मज़ीद कुछ बेहतर हो जाए। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है तो ये काम ही कुछ ऐसा है कि जितना मर्ज़ी काम कर लिया जाए, जितना मर्ज़ी को अच्छे से अच्छा ऑफिसर आ जाए, यहाँ शिकायत जारी रहती है। वजह यह है कि इससे महकमे के पास इख्तियारात ही बड़े हैं। ये स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने की सलाहियत रखता है। तो जिसके पास इख्तियारात होते हैं उससे शिकायत भी इतनी बड़ी होती हैं। और गुज़श्ता, जिस तरह हम पहले भी कई प्रोग्राम में हम गुजारिश कर चुके हैं कि गुज़श्ता एक साल के दौरान कुछ माहौल भी ऐसा बना रहा है कि सब खुल कर खेलते रहे हैं और इससे हवाले से निशानदेही होने के बावजूद खातर खा कार्रवाइयाँ इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि ये सारा काम मिलजुल कर हो रहा था। तो अब उम्मीद है कि ये फिक्स मैच वाला मामला ख़त्म होगा। जितने भी करप्ट लोग हैं या झूठे पर्चे का इंदराज करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं या मज़लूम के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले लोग हैं, अब वो ज़रा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, बल्कि अपने जो उनका एक शख्सियत का तासर है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश भी वो जारी है और इस सिलसिले में मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। लेकिन जो मालूमात हैं, जो अंदर की मालूमात हैं, वो तो पहुंच चुकी हैं। आप जैसे हैं, जैसा करते रहे हैं, वो अब सामने है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद महियुद्दीन अपनी टीम का इंतखाब कैसे करते हैं। वैसे ऑफिसर तो तकरीबन यही हैं, एक दो को छोड़कर बाकी तमाम लोग वो यही हैं, जो यही एक लॉट है जो कि हमारे सामने है। लेकिन इस टीम में किसको बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती है, किसको छोटी ज़िम्मेदारी दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी कि बड़े जो थाना जात हैं वहाँ पर किन लोगों को तैनात किया जाता है और जो आसपास की पुलिस चौकियाँ हैं या निस्बतन छोटे थाने हैं वहाँ पर किसको भेजा जाता है। टीम के साथ ही टीम के सरबराह की नीयत और सारे मामलात का पता चल जाता है। टीम बनने दे, फिर इंशाल्लाह इस टीम पर हम ज़रूर तबसरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।